पर उन परमहंसों के हृदय में भी एक नाराजीपना, एक गुस्सापना आता है। ये संसार का धर्म ही है, इसलिए हद तक रस किए ही नहीं। प्राणनाथ जी वहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जो दर्जा से हम जब देखते हैं कि हम भी बेहद के साधक हैं, बेहद के ही साधक है जब सदगुरु प्राणनाथ जी। लेकिन आपको इसीलिए हम ये दिमाग में रखना चाहिए कि यहाँ ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि भी समभक्त बने उस 14 लोक में, इनका भी रास्ता वही है। लेकिन परमधाम के ब्रह्म आत्माओं के दर्जा से जब आप साधना की बात करेंगे, कठिनाई है करके जब प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तो कृपया आप सीधा महामती प्राणनाथ जी का 1700 से 1703 तक का जो उन्होंने साधना किए उसको देख करके आप अपने मास्टर प्लान बनाना चाहिए। वहाँ मान रे मेरे मन चंडाल करके अपने मन को डांटा है, अपने बुद्धि को उन्होंने डांटा है। और पूरा आप प्रकाश ग्रंथ में आप जाएंगे अंदर, तो प्रकाश किताब में देखिए एक एक गुण को उन्होंने फटकारा है। इसीलिए देखने में संसार का ज्ञान में भी ऐसे दिखता है कि जब साधना की बात है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मन को वश में करो, अभ्यास करो, वैराग्य के हथियार और अभ्यास के हथियार से तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो, संसार को काट सकते हो। तो भाषा वही है सुंदर सा जी। तो इसीलिए महामती प्राणनाथ जी उन सभी को एक तरफ से आपने साधना करके यहाँ पहुँचे, हद के लिए आपके साधना। लेकिन जब मैं बेहद की बात करता हूँ तो बेहद की बात में, बेहद का लक्ष्य में भी आड़ा नहीं आड़ा और गहराई साधना पड़ता है। वो आपको अज्ञान का पर्दा हटने में आपको मुश्किल पड़ेगा। और अब आइए तो सदगुरु प्राणनाथ जी के जमाना के जब साधना में हम जाएंगे, सदगुरु प्राणनाथ जी ने जो किया साधना, और आपने सब छोड़ करके एकदम अकेले रहिए और श्रीराज जी के तुम दुल्हा मैं दुल्हन करके आप एकांत में बैठे, तो बस सुहागिन दुल्हन होने में गुण क्या क्या होना चाहिए? बस बेहद का रास्ता का मतलब है तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात है। तो प्रैक्टिकल में आइए, तुम दुल्हा का नाम क्या है? तुम दुल्हा बोले अपने को दुल्हन बनना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बस दुल्हन बोलते ही अन्य, सुहागिन बोलते ही अन्य पुरुषों का संसार में क्या नियम है, अन्य पुरुषों के पतिव्रता का क्या धर्म है, क्या जताता है? प्राणनाथ जी बोलते हैं यहाँ पर पतिव्रतापन से वे न था वैश्य जे, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो इसीलिए इनडायरेक्ट बोलते बोलते कभी डायरेक्ट अटैक करना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट जब भाषा होता है तो ऐसे चौपाइयाँ हैं, और हमें जो है बेहद का रास्ता वहाँ से मार्किंग होता है। इसलिए प्राणनाथ जी जब ऐसे ऐसे बातों पर जब नियम बताना होता है तो हमारे अंदर गुस्सा प्रकट होता है, तर्क प्रकट होता है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या प्रकट होता है। अब मैं बोल दूँ कि यानी बेहद का रास्ता में है, एक श्रीराज जी का ही दिल में रखना पड़ेगा, श्रीराज जी को ही भक्ति करनी होगी, श्रीराज जी का ही जूठन खाना होगा। ऐसे श्रीराज जी के प्रसाद से कुछ लेना नहीं है, ऐसे बात निकालो तो बस ये क्या होता है? प्रसाद क्या होता है? बस आए ना, गुस्सा शुरू हो गया। तो ब्रह्मांड फोड़ी ने जनी सारी ब्रह्मांड फोड़ी ने 12 का ब्रह्मांड छोड़िए, यही पिंड फोड़ी ने दिमाग से चकरा जाता है, लोग आसन छोड़ के चले जाते हैं। बस उस समय दिखाई देता है बेहद वाणी कठिन हुआ कि नहीं हुआ, बेहद का मार्ग कठिन हुआ कि नहीं हुआ। और उसमें भी जा करके अगर उसमें भी प्राणनाथ जी की तरह, गुरु जी मंगलदास जी की तरह साधना करने लगे तो कठिन तो होगा सुंदर सा। इसीलिए चले अपने अपने हिसाब से हिसाब लगाना। ब्रह्मांड फोड़ने झालो ने जो नीचे ओलाड़ी ते कहने न जा। ओलाड़ी मतलब छलांग लगा करके, नांग करके। ओलाड़ी ते वो अज्ञान का वो पर्दा नांग करके कहने ना जाए। कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। तो रास्ता कैसे नहीं जा सकता है? लेकिन इट इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। जा तो सकते हैं। अच्छा, जा ही नहीं सकते, जा सकते तो कैसे जा सकते बताइए?
जा सकते हैं बेहद का रास्ता, तो कैसे जा सकते बताइए। प्राण जी बोले ठीक है। अच्छा, हरिद्वार में किसी ने तो प्रश्न पूछा, तो हरिद्वार के कुंभ मेले में अगर प्रश्न पूछते तो ओलाड़ी तो कहने न जाए, बेहद का रास्ता में कोई नहीं जा सकता, तो प्राण जी को सिंपल हिसाब से महाराज हमने आपके बात मान ली है कि बेहद में जा ना सकता है, लेकिन इसका मतलब आप तो गए हैं ना, आप तो गए हैं ना, बेहद का कोई नहीं जा सकता मतलब आप तो गए हैं ना। हाँ गए हैं, तो एक काम करिए, हम ये सब हाथ हथे रख देते हैं, आप बता दीजिए कि आप बेहद के रास्ता में कैसे गए। तो प्राण जी क्या जवाब देंगे, एकदम जो समझने के लिए आया है, मतलब जो सही में सीरियसली प्राण जी प्रार्थना करता है। प्राण जी कान में धीरे से बोले, सदगुरु के पास जाओ, अगर तुम जाना चाहते बेहद में तो सदगुरु के पास जाओ। सदगुरु उनके पास क्या है, उनके पास तारतम है, तारतम। बेहद का रास्ता कठिन है कहने का मतलब तारतम्य में आना बहुत मुश्किल है। तारतम्य में आने के लिए सप्तकोटि महामंत्र सब चित्त मकार सब मंत्र को छोड़ना पड़ेगा। एक तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षण, वो बेहद का रास्ता है। और तारतम्य ने जब बेहद दे दिया तो मार्ग बनेगा पतिव्रता साधना मानस, सब बाकी छोड़ना पड़ेगा। जब तारतम्य ने लक्ष्य दिया तो अक्षरातीत जपना पड़ेगा, क्षरपुर सब छोड़ना पड़ेगा। तो बेहद कठिन हुआ कि नहीं हुआ। शास्त्रों ने जो पकड़ाया है वो छोड़ना पड़ेगा, शास्त्रों ने जो दिखाया है वो पकड़ना पड़ेगा। Therefore, the path of बेहद is difficult. बेहद मार्ग बहुत कठिन है। अब ये तो मेन लक्ष्य है। अब बाकी ये ब्रह्म, ये जो आड़ी अग्नि पर जले, ये सब के लिए, ये 10वीं तक तो सबको पढ़ना ही होता है। आगे जा कर के भी हायर साधना में तारतम्य, ओलाड़ी ते कहने न जाए, अर्थात उसको नांग करके कोई नहीं जा सकता। करने का मतलब ये हद के इष्ट जितनी भी हद के साधना है, 14 सालों के सामने पिछले मुक्ति है, ये पुण्य कमा करके स्वर्ग जाने की जो बुद्धि है, और नारायण परायण करके उसी को लक्ष्य बना कर जाना, जितने भी ये अंदर में कचरपट्टी जो है, इसके कारण वो तारतम द्वारा बेहद राजी के भक्ति में कोई यहाँ पहुँचना ही मुश्किल है। तो अब आप जो राजी से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए, सदगुरु से जुड़े, इसका मतलब हम लोगों को तो तुमने तो नाम लिया है, हम ये सब में नहीं आएंगे बार, हमें तो गुरु की कृपा, राजी की कृपा से आप पहुँच गए हैं। अगर ऐसा बोलते तो फिर मैं आपको बताता हूँ, अच्छा पहुँच गए तो कोई बात नहीं। प्राणनाथ जी का 1700 से 1703 तक की साधना करिए। प्राणनाथ जी के 1700 से 1703 तक की जो साधना है ना, मैं सतगुरु का उम्र पर से नहीं जोड़ रहा हूँ। जैसे सतगुरु महाराज 1687 में 1675 का प्राणनाथ जी का प्रकटीकरण है, मेराज ठाकुर का आगमन है, और 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन में सतगुरु से मिले हैं। इसका मतलब 87 में। अब 87 से 1687 से 1700 तक, इसका मतलब 13 साल सतगुरु से ज्ञान लिए। और हम भी जीवन के 13 साल धर्म में हम दीक्षित हुए, शिक्षित हुए, ठीक है, उसको चाहे 35 जोड़ो चाहे 50 जोड़ो। लेकिन जब बेहद के मार्ग के कठिनाई की बात जब हो रही है, तो मैं आग्रह करता हूँ, सतगुरु महाराज भी सतगुरु के साथ 13 वर्ष सत्संग करने के बाद भी महामती प्राणनाथ जी बेहद के ही मार्गी वाले हैं। वो शुरू में उनको तारतम्य के बेहद के साधना दिए थे, तो 1703 तक के आप करिए, तब जाकर हमको तो पार हो गया करके बोलने में आनंद आता है। तारतम्य लिए हैं, जब करते हैं सुबह शाम वाणी पढ़ते हैं, हम तो सब पार हो गए, ऐसा मत सोचिए। हम सर्टिफिकेट मिला हुआ है नो डाउट, लेकिन यात्रा प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ है,
गुरुजी मंगलदास जी बोलते हैं मिर्ची छोड़ नहीं सके, चाय छोड़ नहीं सके, मिर्ची नहीं छोड़ न सके, चाय नहीं छोड़ सके, तुम क्या संसार छोड़ोगे? गले गुरुजी मंगलदास जी बोलते हैं। झूठ न छोड़ा, क्या कहना है? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। इसीलिए पूरा देश का एक नियम होता है, उसके बाद पैलेस के अंदर का नियम अलग होता है। एक देश का नियम जो है वो तो पैलेस के अंदर लागू होना ही है, लेकिन पैलेस के अंदर का स्पेशल रूल एंड रेगुलेशन है जो रॉयल फैमिली के लिए होता है। ऐसे ही बेहद में आने के बाद स्पेशल रूल रेगुलेशन चालू होता है, वो सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी महाप्रभु के तारतम प्राप्त के बाद जो साधना की सुंदर साथ जी वो आग्रह करें। प्राणनाथ जी इसलिए इनडायरेक्ट बोल रहे हैं कि सुंदर साथ जी आप तो आ गए हैं बेहद वाणी में, बेहद के लाइन में आ गए हैं, तो फिर यहाँ हस्ती थई ने एनी बाटे हिड़बू। चौपाई नंबर 3। ये रास्ता इतना कठिन है कि यहाँ हस्ती थई ने, हाथी की तरह, हाथी की तरह, हाथी कैसे चलता है हमने तो देखा ही नहीं। हाथी कैसे चलता है? अब मैं यहाँ बैठा हूँ चेयर में तो मैं कैसे दिखाऊं? मैं चल के देखा था हाथी कैसे मुझे भी पता नहीं था हाथी कैसे चलता है, मतलब प्रैक्टिकल देखा तो था हाथी चल रहा, सुबह में देखा था। गोरखपुर में जब प्रोग्राम हुआ हमारे मीरा सखी के घर में एकदम, तो एक मंदिर से जब राजी की जुलूस निकली, राजी की सवारी आगे जा रही थी, तो हमको हाथी पर बैठा दिए। अब जीवन में हाथी के ऊपर बैठा नहीं था, हाथी के ऊपर बैठा दिए। बाप रे, हाथी तो इतना बड़ा। मैंने बोला मैं पैदल जाऊंगा। नहीं नहीं, आपके लिए स्पेशल ले आया है, बैठना ही है। इतने बड़ा, अरे आप क्यों चिंता करते हैं? वो जो माओते बोलता है अरे काहे चिंता करते हैं, फिर तैयार हो जाए। कुछ ठक ठक क्या क्या हाथी बैठ गया और बैठा हुआ हाथी में तो आराम से बैठ गए। जैसे हाथी उठा बेचारा, वो हाथी तो है और महात्मा बैठे 108 बैठे हैं, कौन बैठा है अपने मस्ती में उठा है। और हमको तो पूरा अर्थक्वेक में भी भयंकर कितना ऐसे हिलाया, उसको कहाँ पकड़ने वाला था पकड़ रहा था। उसके बाद जैसे हाथी चलना शुरू हुआ, राज जी हाथी तो अपने मस्ती में चलता है उधर रास्ता में गेहूँ देखा वहीं जाता है और धान देखा वहीं जाता है, केला का देखा तो उधर ही उसको सुन लेगा। मैं ऊपर बैठ के हाँ हूँ कहाँ, अब उसको कौन कंट्रोल करे। अब वो जो माओते उसको तो और खुशी कि वो हाथी अपने ढूंढ के खाए तो उसको तो पेट भी भर जाएगा। सवारी कहाँ पहुँची, मुझे कहाँ पहुँचाया हाथी महाराज, ये सब पता चला कि प्राणनाथ जी ने ये गजघंट बजाया। चलो बोले यही है गजघंट, अपने मस्ती में चलता है ये। और पानी पीने गया नहर में, फिर ऊपर कौन बैठा है क्या, वो पानी में पहले वो जाए कि वो बाद में जाए, उसका कोई मतलब नहीं महाराज। उस समय मैं बैठा है था हाथी में, लेकिन दिल बहुत मुश्किल कर दिया। हाँ, वो अपनी मस्ती है हाथी का। और मज़े की बात है, वो हाथी धान में जाकर मुँह गया तो गांव वाले, हाँ हमारे वो गणेश भगवान आकर, साक्षात गणेश भगवान आकर के धान खाए। अब वो कोई भगाने का कोई भगा नहीं, केला उठा रहा है, वो भी साक्षात गणेश भगवान खा रहे हैं। उनका तो भगवान खा रहे हैं, हमारा तो ये डायरिया कर रहे हैं। सुंदर सा जी बोले यहाँ हस्ती थई ने नहीं बाटो चलो। वाह, बेहद प्राणनाथ जी सही एग्जाम्पल दिए कि यहाँ तो हस्ती, हाथी अपने मस्ती में। एक गांव के कुत्ता भूख रहा है, वो कोई मतलब नहीं, जा रहा है आगे, खा रहा है, जा रहा है। और मेरा प्रैक्टिकल बात कर दो, आ गया बिजली के तार ऊपर से। बिजली के तार तो रोड के ऊपर नहीं होता है ना, किनारे के ऊपर तो बिजली के तार होता है। हाथी को क्या मान लेंगे ऊपर 144 वोल्ट का बिजली के तार है ऊपर। अब वो गया वो केला देकर गया उधर रोड छोड़ करके, और ऊपर में इलेक्ट्रिक तार। मैं तो आप तो हाथी तूने कर लिया, अब जंप करने ही वाला था। मैंने माओते को बोला बिजली का तार देखो ऊपर, फिर उसने
हुक लगा करके उसको कहाँ कान में खींचा है, कहाँ खींचा सही ला नहीं पा रहा है, उसको तो इतनी मस्ती है, सुंदर सा। इसलिए चल लिया। अब ये प्राणा जी ने उदाहरण दिया तो मेरे दिमाग में आ गया, और उस समय मुझे चौपाई याद आई थी। यहाँ हस्ती था ही नहीं, ये बेहद के रास्ता में हाथी होकर के निबाटे हिड़ऊ। वो जैसे जगह बोले गज घंटे बजाए चले, हाथी और उसकी घंटी गले में टिंग रिंग टिंग रिंग टिंग रिंग टिंग रिंग टिंग रिंग, घंटी बजा के चलना। कहने का मतलब है इतने मस्ती से चलना कि तुम्हारे गले में परमधाम की भक्ति के लिए शास्त्र प्रमाण लेके चलना। तुम्हारी भक्ति को शास्त्रों ने पूरा स्वीकार किया। कौन सी? ब्रज लीला रासलीला किसकी है सुंदर साथ जी? बस ब्रज की भक्ति, रास की भक्ति, चिह्न चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, जीव निद में देखी सुपन यूं उपजे हम ब्रज बधु जन। परमधाम से पहला हमारा खेल में आना ब्रज में हुआ, तो ब्रज लीला किसकी है? हमारी। तो कौन धरती में ब्रज लीला स्वीकार नहीं करता? ये शास्त्र प्रमाण है। कौन रास का प्रेम को अस्वीकार करता? ये हमारी लीला है। बस ये आत्मा के लीला की जो बात कर रहे हैं तो ये शास्त्र प्रमाण है। ये इसके यही प्रेम को लेकर के सूरत एक राखे मूल मिलाए माए बेहद साधना में चल रहे हैं। तो अब कैसे चलेंगे? संपूर्ण शास्त्र प्रमाण कहता है कि परमधाम से आई सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजरास। ब्रजरास के स्वरूप को चिंतन कौन आत्मा धरती में नहीं करते, कौन अवतारवाद श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। इसीलिए जो हमें बेहद का लक्ष्य तारतम्य जी दिया हुआ है, ये सब प्रमाण लेकर के निशंक होकर के हाथी की तरह चले और घंटी बजाते, मतलब शास्त्र प्रमाण को देते हुए हमारी बात शास्त्र में कहाँ नहीं लिखी। हम तारतम का उजाला ये वाणी गरज तमाज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार, मुड़मती न जाने बिचार तारतम का पुकार पुकार। ये तो तारतम तो तुम्हारा कुछ शंका है, तुम्हारे कुछ किसी विषय में शंका है करके, ये वाणी गरज तमा खोजी खोजे मिटावे अंधार, वो तो पूछते हुए हमारे पास पहुंचता है कि तुम्हारा कुछ किस विषय में शंका है, कतेब में शंका है, वेद में शंका है। आज ये निशंक करने का ज्ञान है। इसलिए प्राण जी कहते हैं यहाँ हाथी थई ने निबाट हस्ती होकर के निकलना है। और ठीक है, एक स्वाभिमान उस ब्रह्म का लक्ष्य लेकर के निकलने के लिए एक तरफ ये बोले, दूसरी तरफ के बोले, फिर देखते तुरंत उन्होंने कहा और पेशों सुई ना नाके माए, और प्रवेश होना है जैसे सुई के नाक में, सुई के नथरी में धागा को प्रवेश होता है, वैसे एग्जाम्पल दिए। पेशों घुसना है, सुई ना नीडल फ्रॉम द आइज ऑफ नीडल, सुई के नाथरी से उस छेद से सुई ना नाकम है, सुई के नाक में घुसना जैसा। कैसे घुसाएंगे सुई के नाक? आप कपड़ा सिलाते हो, कपड़ा में सुई, धागा में सुई घुसाते हो, कैसे फिर वैसे घुसाते, जैसे धागा सुई में धागा लगाना हो तो कैसे? आप प्रैक्टिकल बात है। क्या करते हैं? उसको तेल लगाते हैं या कभी थूक लगाते हैं, उसके बाद क्या करके धागा एकदम सिकोड़ के ऐसे करके घुसाए, ओ तितर बितर हुए गुणांग इंद्रियों को ज्ञान से लक्ष्यवान बना के प्रेम से सिंचन करके सूरत एक रखिए मूल मिलाए माई, इधर उधर देखना नहीं, ये मार्ग से निकलना है। आप बताइए, तो गुनाहों का इंद्रिय क्या करता है? खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, और परमधाम की दावा। पेशों सुई ना, आँख कहाँ दौड़ रहा है, कान क्या सुन रहा है, गुनाहों का इंद्रिय अपनी भाषा बोल रहा है।
और बोले हम तो परम धाम से आए, साक्षात उतरे हैं। उतरे पेशों सुईना ना कमाए महाराज। और उसके बाद क्या बोले, आला ना देवी रे भाई, आकार ने आला मतलब आलसी, लेजिनेस, ना देवी, गुना अंग इंद्रियों में आलसी नहीं भरना है, आकार ने शरीर में आलसी नहीं आना है। हमारा आलसी संसार के काम में तो बहुत, जैसे ही ध्यान धारणा पूजा पद्धति बात बोले तो भूत का कथा सुनाना हो तो जब प्रेम संवाद सुनाना तो पहले सुना था भन्ना पनि एकपल्ट संसार के लिए गुना गए, ताश जुआ खेलना, कोई किसी का धाम गमन होता है तो वहाँ ताश जुआ खेलना हो तो जुड़ ये ताश चलो वहाँ जाए तो निजानंद को सुमीर के सतगुरु का कर ध्यान शुरू कर, झगड़ा होता है जगह, इसमें ताश में कब खेल, अरे भाई मेरे सागर पाठ करो, ये करो, कैरम बोर्ड, कैरम परम धाम के जाना तो कंठी है, कंठी ओ पिछो हलचल। अब मना चलिए निजा दरबार, अब मना महाराज तीर्थ भी जाए तो हो महाराज कपड़ा रे वहाँ थूके कपड़ा महाराज। आलना देवी रे आना भाया करे, इतना बेहद रास्ता, जहाँ पर तो भैरव खाए या तो भैरव झाप, जैसे भैरव भगवान को खुश करने के लिए लोग पहाड़ से छलांग लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर पूरा क्षर पुरुष का एरिया जो गुणांग इंद्रियां हैं उसको पूरा समेट करके ज्ञान द्वारा अक्षरातीत करके, उसके बाद ज्ञान द्वारा अक्षरधाम पहुंच करके उसके बाद छलांग लगाना है आगे प्रेम का, इधर उधर कुछ देखना नहीं है। भैरव झांक खाने का मतलब है पहाड़ से छलांग लगाना, मतलब ज्ञान द्वारा अक्षर ब्रह्म के बाद आगे जो है प्रेम के रख रख के तकत में अक्षरातीत की भक्ति, वहाँ ज्ञान का काम नहीं है अक्षरातीत जाने के लिए। हाँ ज्ञान तो ज्ञान, ईशकयुक्त राज्य के हृदय का जानने का ज्ञान, ईशकयुक्त लेके प्रेम भरे शब्द, वहाँ तो विवेचन करना बेकार है। राज्य के अंदर का जानने का जो ज्ञान है ना उसमें विवेचन बेकार, वो मक्खन भी ज़्यादा मारने से सब हो जाता है, वो ठीक जाना उसके डूब गया। गुरु जी ने कहा है सुक्ति में, रास में विवेचन मत करो, रास में प्रवेश हो जाओ बोले। तो ऐसे ही परम धाम में तो विवेचन नहीं, हो तो राज राज पीऊ पीऊ धानी धानी। इसीलिए बेहद कबानी बेहद बाटड़ी विषमीरे सातिड़ा बेहद तनी वट कोने न अगमाए। चौपे नंबर 4, उत्तड़ दिशे ते अति घनो दोहेली। उत्तड़ मतलब अथाह, अनफैथनेबल, अनमेजरेबल, दिशे दिखता है, अति घनो दोहेली कष्टदायी। हाथ न थोबे रे पाए, धरती में हाथ न थोबे पपीला पाए करके आता है दूसरी जगह, हाथ न थोबे मतलब हाथ रखने का जगह भी नहीं दिखता है। ये बेहद रास्ता में निकले मुक्ति के लिए, परमात्मा के प्रेम पाने के लिए, लेकिन रास्ता कैसा है, हाथ न थोबे मतलब हाथ इज इक्वल टू दिल और दिमाग, और दिल और दिमाग न थोबे मतलब रखने का जगह नहीं है। मतलब इतना घनघोर अज्ञान का जगह है कि यहाँ पर दिल कहाँ रखें, दिमाग कहाँ रखें, जहाँ से राज्य प्राप्त हो, ऐसा जगह नहीं मिल रहा है। हाथ न थोबे मतलब न पाए, पाए का अर्थ होता है सिद्धांत।
ऐसे दिक सिद्धांत धरती में सदगुरु की सिवाय कहीं है ही नहीं। हाँ, इसीलिए घनघोर अंधकार विश्वास कहाँ रखें, दिल दिमाग रूपी हाथ को रखने का जगह नहीं। काम नहीं या कायर तनु प्राण जी बोल दिए, ये बेहद रास्ता में एक कायर को काम नहीं यहाँ पर। ओनली टाइगर कैन लीड दिस पाथ। अयम आत्मा बलहीने न लभ्य, तो उपनिषद बोलते हैं आत्मा तक पहुँचने के लिए भी बलहीने न लभ्य, बलहीन वाले वहाँ नहीं जाते हैं। तो यहाँ काम नहीं, यहाँ कायर तनु, ये बेहद के रास्ता में कायर। कायर कौन है? संडे एवड़ा देवता, मंडे एवड़ा देवता, पर एक देवता उसमें देवता। अरे भाई, पानी भी एक जगह 5 फीट खोदो, फिर दूसरी जगह 10 फीट खोदो, फिर तीसरी जगह 10 फीट खोदो, 25 फीट तो ऐसे ही हो गया। फिर वहाँ जाकर पानी तो आता नहीं, पानी आता नहीं, तो कुआँ खोदते जाओ 50 खोदोगे तो नहीं निकलेगा। एक ही जगह अगर 100 फीट 200 फीट खोदेंगे तो पानी निकलता है। ऐसे ही एक ही भक्ति में डीक रहना, ये सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए संसार से पूछ रहे हैं प्राणनाथ जी, काम नहीं यहाँ कायर तनो सूर्य पूरे घायल ले, या तो सूरवीर होना चाहिए, सूर्य पूरे, सूर्य सूरवीर या पूरे घायल, या तो माय से भयंकर थप्पड़ खाया हुआ, माय से पूरा 1 by 1 किक माया ने लात मारा हो, या तो घायल ऐसा जाएगा उस बेहतर रास्ता में, या तो सूरवीर होना चाहिए। अब इसमें अपना कैटेगरी कौन है वो देख। सागरना पंथरे बीजा जोने पाधरा, चाले चाले उतरता जाए, प्रबलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहाँ जो कठिन वाला रास्ता दिए, लेकिन प्राणनाथ जी बोले ये कठिन तो मैंने कहा, इससे सरल रास्ता थोड़ा कंपैरिजन कर दें तो पता चलेगा कि ये और वो 2 रास्ता बताते हैं। तो अब आगे जा करके सागरना पंथ बीजा जोने, बीजा मतलब दूसरा रास्ता। अब ये कठिन में आप बोरिंग हुआ तो सरल मार्ग बताते हैं करके प्राण जो सरल के तरफ जाएंगे, जो कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कठिन को तो बताया उनने, हमें सरल भी बताते हैं। ये सरल देख करके फिर वो कठिन को मूल्यांकन करना करके प्राणनाथ जी फिर कॉम्पिटिटिव स्टडी कराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओतड़ा दिशे रे अति घनो दोहेली, ओतड़ा दिशे रे अति घनो दोहेली, हाथ न थोबे रे पाए, हाथ न थोबे रे पाए, काम नहीं रे यहाँ कायर तनु, काम नहीं रे कायर तनु, सूर्य पूरे घायल लेवाए, सूर्य पूरे घायल लेवाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।